सोचो जरा, दुनिया में कुछ ऐसे कहानियां भी होते हैं जो कि एक टाइम में ना मिथ बन जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ दिन पहले लिवाइथन का क्रेज बहुत चला था, बट वो डाउन हो चुका है। जैसे कि हम बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स को देखते आ रहे हैं, जैसे कि कुथुलू हो गया, टिटानोबा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक जैसे क्रिएचर्स। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक लेजेंड्स थे, पर सवाल ये है, क्या ये सच में कभी एग्जिस्ट करते थे? आज के इस वीडियो में हम इसी सच को ढूंढने के लिए निकले हैं। कुछ ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स जिनके पीछे छुपे हुए हैं थोड़े से सॉलिड एविडेंसेस, रियल प्रूफ्स एंड कुछ फुटेजेस। ये वीडियो ना एक इमेजिनेशन नहीं है, ये फुल एक रिसर्च है। एंड आज का जो हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं ना, ये हम देख रहे हैं मज स्टूडियो यूट्यूब चैनल से, तो पूरा क्रेडिट जाता है भाई को। अ बिग शाउट आउट टू देम। एंड दोस्तों, अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो पता है आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक को दबाना है। तो रेडी हो जाओ, अपने सारे जो डाउट्स है ना सब साइड में रखो, क्योंकि आज हम मिथ से रियलिटी तक जाने वाले हैं। तो लेट्स रोल टू द वीडियो, लेट्स गो। ये है जंगल में पाए जाने वाला एक एवरेज सांप, जिसकी हाइट 6 फुट से लेकर 10 फुट तक लंबी होती है। ये भी बहुत होता है। वक्त में 6 करोड़ साल पीछे जाए तो एक एवरेज सांप की हाइट भी 40 फुट तक लंबी होती थी। इस सांप को साइंटिस्ट ने टाइटेनोबोआ का नाम दिया था। ब्रो 40 फीट, एक घर का तुम अगर एवरेज हाइट देखो तो 8 से 10 फीट है। 40 फीट भाई, जो अब तक दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप था, जो इतना बड़ा होता था कि एक पूरे क्रोकोडाइल यानी एक पूरे मगरमच्छ को भी मारकर खा जाया करता था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सांप डायनासोर्स के जमाने में इस दुनिया में जिंदा होता तो ये डायनासोर्स की भी कुछ किस्मों का शिकार कर सकता था। व्हाट? लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद थे जो इस सांप से भी ज्यादा तेज और खतरनाक थे। ऐसे जानवर जिनसे अगर आज का इंसान सामना करता तो शायद कुछ ही सालों में इंसानी नस्ल हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाती। तो मैं बोलूं, देखो जब तक कुछ खत्म नहीं होता आता नहीं है। ये लोग जो गए ना तभी हम लोग आए हैं, नहीं तो हम आते नहीं। अभी हम लोग किसी सांप के पेट में ही रहते भाई। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं उन खतरनाक क्रिएचर्स की जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम उन क्रिएचर्स के बारे में भी बात करेंगे जिनके एक्सटिंक्ट होने की वजह हम इंसान हैं। और लास्ट में हम एक ऐसे जानवर के बारे में जिक्र करेंगे जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट तो आज से कई साल पहले हो चुका था, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे डी एक्सटिंक्ट कर दिया है। डोंट टेल मी ये टाइटेनोबा है भाई। डी एक्सटिंक्ट मींस गाइस, अगर कोई एनिमल या कोई मैमल एक्सटिंक्ट हो जाता है ना, साइंटिस्ट उनके डीएनए मिला के फिर से डी एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। भाई प्लीज, मैं बोल रहा हूँ मत करो भाई, वो गए फिर हम आए हैं। इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहाँ ना कोई इंसान था, ना जंगल, ना पहाड़, सिर्फ समंदर और उसका गहरा अंधेरा, और ऐसे खतरनाक जानवर जो आज के दिन सिर्फ कहानियों में सुनाई देते हैं। एक्चुअली अर्थ में पहले भाई लैंड नहीं था, पहले पानी था पूरा। उन्हीं में से एक था सी स्कॉर्पियन, एक ऐसा सी क्रिएचर जो लगभग 400 मिलियन साल पहले जमीन और पानी दोनों पर रहता था। इसका साइंटिफिक नाम तो यूरिप्टेरिड था, मगर लोग इसे समुद्री बिच्छू के नाम से जानते हैं। ये जानवर किसी छोटी मछली की तरह नहीं था, बल्कि ये एक 8 फुट लंबा खौफनाक दिखने वाला क्रिएचर था। यो 8 फीट भाई, मैंने तुम्हें बोला ना एक रूम का अगर तुम साइज देखो तो 8-9 फीट है भाई। उतना बड़ा बिच्छू, व्हाट? दिखने में तो ये एक लॉबस्टर और स्कॉर्पियन की तरह लगता था, लेकिन इसका सर किसी भी आम स्कॉर्पियन के मुकाबले 2 से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा होता था। इसके पंजे और नाखून इतने तेज और खतरनाक थे कि वो अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़कर मार डालता था। इसका जिस्म इतना सॉलिड और मजबूत था जो उसे न सिर्फ शिकार करने में मदद देता बल्कि दूसरे समुद्री शिकारियों से भी महफूज रखता था। ये अक्सर समुद्र की गहराइयों में छुप कर बैठा रहता था। और जैसे भाई क्या ये अभी भी डीप सी में हो सकता है? कि भाई हम इंसानों ने डीप सी खोजा ही नहीं है, 30% खोज के बैठे हैं भाई। से ही कोई जानवर उसके करीब आता, वो अचानक उन पर हमला कर देता। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जब इसके फॉसिल्स मिले तो साइंटिस्ट ये देखकर दंग रह गए। ओके, एक्चुअली इसके फॉसिल्स मिले, हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे भाई। एक ऐसा खौफनाक जानवर भी समंदर पर राज कर चुका है। ये जानवर इतना खतरनाक था कि अगर आज के दौर में ये समंदर में मौजूद होता तो शायद स्कूबा डाइवर्स और रिसर्चर्स कभी पानी में पैर ही ना रख पाते। ओ भाई सोचो तुम भाई, जिनको स्कूबा डाइविंग करने का बहुत शौक है, मैं भी हूँ उनमें से एक। ब्रो हम लोग कैसे करते हैं फिर? ओके, जिनको पता है ना, स्कूबा डाइविंग इज अ वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस भाई, एक बार तो करना है लाइफ में, ठीक है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसे उस वक्त का सबसे खतरनाक शिकारी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये जानवर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कैसे हुआ। साइंटिस्ट की माने तो इसकी 2 सबसे बड़ी रीजंस थी। पहला रीजन समंदर के पानी में होने वाला एसिडिक चेंज था, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन एक ऐसा शिकारी था जो सी स्कॉर्पियंस का भी शिकार कर लेता था। ये कोई और नहीं बल्कि 20 फीट लंबी एक खतरनाक दिखने वाली मछली थी जिसे साइंटिस्ट ने डंक्लियोस्टियस का नाम दिया था।
एक बात बताऊं गाइस आपको मैं, हम जानते हैं भाई टीरेक्स इज द बिगेस्ट डायनासोर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। एंड साइंटिस्ट को फॉसिल्स मिले थे तो वो लोग कंफर्म करते हैं कि टीरेक्स है, बट टीरेक्स से भी खतरनाक उनसे भी 10 गुना 20 गुना बड़े बड़े डायनासोर्स थे, बट उनके हमें फॉसिल्स नहीं मिले थे, जिन्होंने समंदर में इवॉल्व होते ही सी स्कॉर्पियंस का शिकार करना शुरू कर दिया था और आखिर में ये स्पीशीज इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई थी। दैट मीन्स भाई 8 फुट के स्कॉर्पियंस थे, उसके बाद 20 फीट के मछलियां आए जिन्होंने उनको खा लिया, एंड ये लोग भी बाद में एक्सटिंक्ट हो गए जैसे भाई ने बोला। तो इनसे भी बड़े कोई आए थे जिनका पेट नहीं भर रहा था, तो इनको भी खा के खत्म कर दिया। स्कॉर्पियंस का शिकार करना शुरू कर दिया था और आखिर में ये स्पीशीज इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई थी। अगर आज से करीब 14,000 साल पहले हम जमीन पर जिंदा होते तो हमें ऐसे बड़े और खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करना पड़ता भाई। ये लेकिन थोड़ा 14,400 मिलियन ईयर्स से बहुत ज्यादा पास है भाई। 14,000 ईयर्स, इट्स सो रिसेंट। ये हैं वुली रिनोसोर्स जो आइस एज के वक्त इस दुनिया में राज किया करते थे। आज इस जानवर को हम सिर्फ उनके बचे हुए फॉसिल्स की वजह से जान पाए हैं। Bro, we got a fossil of this also. लेकिन अगर वो आज इस दुनिया में जिंदा होते तो वो जमीन पर सबसे खतरनाक जानवर के तौर पर समझे जाते। इस जानवर के जिस्म पर मौजूद स्किन इतनी ज्यादा मोटी थी कि इस पर ना ही बाहर के ठंडे टेम्परेचर का कोई असर पड़ता था और ना ही शिकारियों के हमलों का। वुली रिनोस का शिकार करना इतना भी आसान नहीं था। ये जानवर करीब 15 फीट लंबे और 6,000 किलो जितने भारी हुआ करते थे। 15 फीट, इमेजिन भी नहीं कर पा रहा मैं भाई, घर से बड़ा राइनोसोरस। और इसके सींग यानी हॉर्न्स इतने मजबूत थे कि वो अपने शिकार को सीधा उसी के पास पहुंचकर मार डालते थे। इसका शिकार करने का ये यूनिक अंदाज इसे बाकी सारे जानवरों से सबसे अलग बनाता था। ये जानवर आइस एज के दौरान साइबेरिया के ठंडे इलाकों में रहा करता था। वुली रिनोस का शिकार करने के लिए उस वक्त के सबसे बड़े शिकारी साइबर टूथ टाइगर्स थे। ब्रो, दिस टाइगर भाई, इनके तो दांत तुम्हारे हाथी के जो दांत होते हैं ना, उनसे भी बड़े थे। हाथियों का दांत तो भाई जस्ट दिखाने के लिए, ये लोग डायरेक्ट घुसेड़ देते थे। बात करें अगर इनकी खुराक की तो ये हर्बीवोर्स थे, मतलब ये घास और दरख्त के पत्ते खाया करते थे। लेकिन आखिर इतने बड़े और ताकतवर जानवर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कैसे हुए? साइंटिस्ट की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और प्रीडेटर्स थे। जैसे जैसे आइस एज खत्म होने लगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। इस बदलते क्लाइमेट ने वुली रिनोस के लिए सर्वाइव करना मजीद मुश्किल कर दिया और धीरे धीरे करके सारे वुली रिनोस शिकारियों का शिकार बनने लगे और आखिर में इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए। आई थिंक दिस आर द टू मेन रीजंस, एक तो क्लाइमेट चेंज और दूसरा भाई जिनको खाना नहीं मिलता फुकट में आके खाते हैं फिर एक्सटिंक्ट होता है भाई। जो रिनोस क्लाइमेट चेंज की वजह से मरे, उनकी बॉडीज आज भी साइंटिस्ट को साइबेरिया की ठंडी बर्फ के जमीन के नीचे मिलती रहती। इट इज अ एक्चुअल पिक्चर, कम ऑन। अगर ये एक्चुअल नहीं रहता तो भाई उधर एआई जनरेटेड लिख देते, क्योंकि अभी भी जितने हमने देखे एआई जनरेटेड लिखा हुआ था। ब्रो लुक एट दिस, अभी कितना बड़ा है वो। जैसा कि ये एक रीनो की 32,000 साल पुरानी बॉडी जो साइंटिस्ट को अगस्त 2020 को साइबेरिया की बर्फ के नीचे दफन मिली थी। सो रिसेंट भाई, 5 साल पहले। के दौर में ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है। लेकिन अगर हम इसका मुकाबला आज से 10,000 साल पहले रहने वाले बर्ड की एक ऐसी स्पीशीज से करें जिसे मोआ कहा जाता है, तो मोआ एक ऑस्ट्रिच से भी काफी लंबा और भारी हुआ करता था। ऑस्ट्रिच जिसका एवरेज साइज 9 फीट तक लंबा होता है, वहीं दूसरी तरफ मोआ का साइज लगभग 12 से 14 फीट तक लंबा होता था। 12 से 14 फीट ऑस्ट्रिच। दो रूम गिन लो तुम अपने बड़े बड़े भाई साहब। ये एक ऐसा परिंदा था जो सिर्फ न्यूजीलैंड के इलाकों में रहता था। मोआ के सबसे पहले फॉसिल्स 1830s में न्यूजीलैंड के पास से डिस्कवर हुए थे, जहां साइंटिस्ट को एक बहुत बड़े बर्ड का स्केलेटन मिला था, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये आज से करीब 10,000 साल पुराना फॉसिल था। ये घास और दरख्त के पत्तों के अलावा दरख्तों पर लगे फ्रूट भी खाया करते थे, मगर ये एक फ्लाइटलेस बर्ड थे, मतलब ये थे तो बर्ड ही मगर ये उड़ नहीं सकते थे, बिल्कुल आज के ऑस्ट्रिचेस की तरह। बात करें इनकी एक्सटेंशन की तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हम इंसानों का है, जिन्होंने इस बर्ड का शिकार करके इसे दुनिया से एक्सटेंड कर दिया। वो मतलब हमारे जो पूर्वज थे भाई, इन्होंने इनको खाया था। बट भाई इनके लिए अब मुझे बुरा लग रहा है, एक तो अब इनके लिए मुझे बुरा लग रहा है। Why I'm shattering? लगभग 600 से 700 साल पहले एक्सटेंट हुआ था, जब हम इंसानों ने न्यूजीलैंड में मोआ का शिकार करना शुरू किया, और इसके बाद मोआ की पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होती गई। अगर हम लोग नहीं खाते ना भाई, आज ये जिंदा रहते यार, देखने में मजा आता यार। कम ऑन, ये लोग क्यूट थे भाई, जस्ट चोंच मारते अलग है बट उड़ तो नहीं पाते। के साथ ही क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस ने मोआ के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल कर दिया। ओके,
आज से तकरीबन 150 मिलियन साल पहले जब 150 जमीन पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, वहीं समुद्रों में एक ऐसा शिकारी था जो पूरे समंदर पर राज करता था, और अबे वो था पीसूके! प्लियोसोर। ये समंदर का पीसूके, कम ऑन पीसूके भाई, डोरेमोन का मूवी किन्होंने देखा है? डोरेमोन का डायनासोर वाला मूवी में पीसूके, इट्स अ पीसूके। खतरनाक शिकारी था जो करीब 40 फुट तक लंबा होता था। उसके मजबूत पीसूके जबड़े भाई। और 12 इंच तक लंबे दांत किसी भी शिकार को आसानी से मार सकते थे। प्लियोसोर का जिस्म बहुत मजबूत हुआ करता था, न सिर्फ मजबूत बल्कि इसकी बॉडी पर 4 ताकतवर फ्लिपर्स थे जो उसे पानी में बिजली की रफ्तार से तैरने में मदद देते थे। पहली दफा प्लियोसोर के फॉसिल्स 19th सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर हुए थे जब We got a fossil of Pliosaurus also, भाई साहब। ब्रिटेन की कोस्ट से कुछ अजीब और भारी हड्डियां समंदर की रेत से निकली। प्लियोसोर असल में मैरीन रेप्टाइल था, मगर उसका साइज और शिकार का तरीका उसे समंदर के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक बनाता था। आज भी जब प्लियोसोर्स के फॉसिल समंदर से मिलते हैं तो ये सोचा जाता है कि उस वक्त के समंदर कितने खौफनाक होंगे। प्लियोसोर की आईसाइट बहुत तेज हुआ करती थी, जिसकी मदद से वो गहरे अंधेरे पानी में भी बड़ी आसानी से अपना शिकार ढूंढ सकता था और अपने शिकार को एक ही बार में कुचल सकता था। लेकिन ब्रो इट्स इविल पीसूके, कम ऑन। वक्त के साथ साथ जब क्लाइमेट में तब्दीली आई और समुद्री फूड चेन्स टूटने लगी तो प्लियोसोर के लिए जिंदा रहना मुश्किल होता गया। नई स्पीशीज के इवॉल्व होने और भारी ओशन चेंजेस ने उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया। अबे क्या चेनसो लेके घूम रहा है क्या वो मछली? एक तो भाई देखो क्या हुआ ना, क्लाइमेट चेंज हुआ, वाटर का वो एसिडिक चेंज भी हुआ, एंड इसकी वजह से उनको खाना नहीं मिला अच्छे से, एंड वो लोग धीरे धीरे भाई हैबिटेट की वजह से इस दुनिया से चले गए। बट अच्छा हुआ भाई, कम ऑन, मैं खुश हूँ, सब खुश होंगे भाई। ये लोग नहीं जाते तो हम नहीं आते। आखिरकार एक ऐसे मास एक्सटेंशन इवेंट के दौरान प्लियोसोर हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए। आज से 40 लाख साल पहले एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया के घने और सुनसान जंगलों में एक अनोखा जानवर शिकार करता फिरता था। ये था तास्मेनियन टाइगर, जिसे थैलेसाइन भी कहा जाता है। उसकी बॉडी पर बनी काली दाढ़ियां और लंबी पतली शक्ल इसे एक टाइगर की सूरत देती थी। वेट इट्स अ पॉपुलर वाला एक वीडियो है, एंड ये एक ही बचा है दुनिया में। मैंने देखा था, बहुत दिन पहले देखा था, एंड ये अकेले बचा है भाई। इसके लिए मुझे बहुत लोनली फील होता है, जैसे मैं भी अकेली हूँ। ठीक है, का लंबा और लचीला जिस्म, मजबूत टांगे और तेज दांत उसे रात के अंधेरों का बेहतरीन शिकारी बनाते थे। तास्मेनियन टाइगर अपना मुंह 120 डिग्री तक खोल सकता था। पहली दफा 100 व्हाट, इतना बड़ा मुंह? इस टाइगर का जिक्र 1800s की स्टार्टिंग में हुआ जब यूरोपियन सेटलर्स ने इसे पहली नजर में देखा और रिकॉर्ड किया। ये जानवर ज्यादातर छोटे मैमल्स और बर्ड्स का शिकार करता था, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने तास्मेनिया में कदम रखा तो ये जानवर उनकी बकरियों और भेड़ों का भी शिकार करने लगा। भाई 120 डिग्री का मुंह है तो भाई अगर वो उबासी ले रहा है तो कितना बड़ा मुंह खोलेगा भाई, खाने के लिए इतना खोल रहा है। इसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये जानवर उन जंगलों से मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो गया। आखिरी दफा इस जानवर को 1936 में होबर्ट जू में देखा गया था। Yes, I'm talking about this video जो only. सिर्फ इस दुनिया में अपनी नस्ल का एक आखिरी टाइगर बचा था और वो भी उसी जू के अंदर मर गया था, जिसके बाद ये हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया था। और इस जानवर के एक्सटिंक्ट होने की वजह हम इंसान थे। तकरीबन 4 लाख साल पहले जब दुनिया में आइस एज का दौर था, पूरी अर्थ बर्फ से ढकी हुई थी, तब वुली मैमथ नामी जानवर जमीन पर इवॉल्व हुए और उन्होंने लाखों सालों तक इस बर्फ से ढकी हुई जमीनों पर राज किया। वुली मैमथ अपनी मोटी और लंबी बालों वाली खाल और 15 फीट तक लंबे टस्क वाले दांतों के साथ ठंडी और सख्त हवाओं का मुकाबला करते थे। उनका जिस्म बहुत ज्यादा भारी होता था और इनका एवरेज वेट भी करीब 6000 से 8000 किलो तक वजनी होता था। ये ताकतवर जानवर यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बर्फानी मैदानों में रहते थे। पहली मर्तबा वुली मैमथ के फॉसिल्स 18th सेंचुरी में साइबेरिया के इलाकों से डिस्कवर हुए थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये फॉसिल्स लाखों साल पुराने हैं। इनमें से कुछ फॉसिल्स इतनी अच्छी कंडीशन में मिले थे कि उनकी स्किन के बाल तक महफूज थे। वुली मैमथ अक्सर ग्रुप्स में रहते थे और उनका बड़ा साइज और तेज टस्क उनको शिकारियों से लड़ने और बचने में मदद देता था। एक तो भाई बोल रहे 15 से 16 फीट का भाई टस्क था ब्रो। जस्ट मेजर, एक तो भाई सब इंची टेप से मेजर करते ही है सब, मैं रूम से ही मेजर कर लेता हूँ भाई। जुगाड़ चलना चाहिए जिंदगी में, जुगाड़ ओपी भाई। अगर वक्त गुजरता गया, क्लाइमेट चेंज में बड़ी तब्दीली आई, बर्फ पिघलने लगी और इंसानों के शिकार ने इन्हें दुनिया से बहुत जल्द एक्सटेंड कर दिया। तकरीबन 10,000 साल पहले ज्यादातर वुली मैमथ जमीन से गायब हो गए, मगर अब साइंटिस्ट इनके फॉसिल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर फिर से इन्हें डी एक्सटेंड करने का प्लान बना रहे हैं। डोंट डू दिस डी। जितने भी हाथियां है ना सब चले जाएंगे भाई, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर मेहमत आ गया। बाकी हाँ गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको आज का कंसेप्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड ऐसे टाइप के वीडियोस देखना पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे एक और नए ताबड़तोड़ से वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट।
ट्रेजेडी का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो, टेडी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।